नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आपके सामने जो है मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं बहुपद का। और बहुपद जो है हम लोग इसके पहले जो है वीडियो में देखे हुए थे। कहां तक देखे थे तो एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। इसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन भी लिया था। तो 2B का एक्सरसाइज नंबर 2B तक हो गया। 2B का 2 क्वेश्चन हो चुका था, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक शून्यक दिया है। इसमें दिया क्या है ये आप लिख लीजिएगा। दिया है आपको एक शून्यक, यानी एक शून्यक। शून्यक का मतलब ये जो शून्यक दिया हुआ है 1/2, ये शून्यक और कुछ नहीं है, x का ही मान है। देखिए एक बहुपद जो आपका है, पहले इसको लिखिए। बहुपद आपका जो है ये आपका एक बहुपद है 2x² + 3x + लैम्डा, ये आपका है बहुपद। और शून्यक दे रखा है इसका भाई, एक शून्यक है, यानी x की एक वैल्यू है। x का कितना मान होगा, 2। इसके कितने 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, जिसमें से एक दिया हुआ है, यानी x का ही मान दिया हुआ है 1/2। ठीक है। अब लैम्डा का मान निकालने के लिए आपको बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो भाई, बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। जो बहुपद आपका है देखो यहाँ लिखेंगे 2x² + 3x + लैम्डा बराबर 0। ठीक है, ये मान लेंगे आप, ये आप मान लेंगे। ठीक ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू 1/2 रखेंगे। तो यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुणे 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 0। ठीक। तो देखो यहाँ आपका हो गया 2 गुणे 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4 प्लस 3 का 1 में गुणा कर दो 3/2 और यहाँ प्लस लैम्डा बराबर 0। तो 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4, यहाँ आ गया 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अभी देखो यहाँ से करेंगे क्या, लैम्डा को आप इधर ही रोक लीजिए, इन सबको उधर भेजो। तो 3/2 प्लस माइनस, देखो सभी माइनस में जाएंगे। ये 3/2 माइनस इधर हो जाएगा तो माइनस में 1/2 बराबर के उधर भेजोगे तो माइनस, ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी लैम्डा की वैल्यू इन दोनों को देखो, यहाँ -3 - 1/2 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू -4/2। और इसको काट दो, 2 दूना 4। दोस्तों लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो इस प्रकार से आपका लैम्डा का मान -2 आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा सवाल था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेके आता हूँ आपके सामने। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या कहा जा रहा है। बोला जा रहा है यदि बहुपद x² - 4 √3x + 3 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। साथियों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से। देखो भाई क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है वो चीज़ें समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, आप लिख लीजिए दिया है। तो दिया है आपको एक बहुपद, बहुपद दे रखा है। बहुपद है आपका x² - 4 √3x + 3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 भी मान लीजिएगा। फिर आपको शून्यक भी दिया हुआ है, जिसके शून्यक बोला है, जिसके शून्यक जो हैं, जिसके शून्यक यानी इसी समीकरण के, समीकरण नंबर 1 के जो शून्यक हैं अल्फ़ा व बीटा है। ठीक है ना, अल्फ़ा और बीटा है इसके शून्यक। तो साथियों आपको करना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। चलो पहले आप क्या करोगे, ये जो समीकरण 1 है लिख लो कि समीकरण 1 की तुलना करा लो। समीकरण 1 की तुलना आप करा लो, किससे करा लोगे, तो समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, ax² + bx + c से करने पर। भाई तुलना कर लो, तुलना इसलिए कर रहा हूँ, x² का गुणांक यहाँ a है और यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू आपकी 1 हो गई। यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक क्या है, -4 कड़ी में 3 है। यहाँ अचर पद आपका c है और यहाँ अचर पद क्या है, 3 है। ये निकल गया। तो अब आपको निकालना क्या है, देखिए असल में आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 2 शून्यकों का योग है और 2 शून्यकों का योग क्या होगा भाई, -b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b/a।
फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। अल्फा इंटू बीटा 2 शून्यकों का गुणनफल है तो 2 शून्यकों का गुणनफल C/A हो जाएगा। तो अब देखो b की वैल्यू आपका ये है, माइनस माइनस रहेगा, b की वैल्यू -4 कड़ी में 3 हो गया और बटे a की वैल्यू कितना है 1 है। फिर यहाँ बीच में माइनस लगा दो, c की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू 1 है। तो साथियों यहाँ से आपका आ गया, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा +4 कड़ी में 3 और ये आपका हो जाएगा -3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आप इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं जो है 5वें नंबर की तरफ चलता हूँ, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए मित्रों, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन थोड़ा लिखने में हमको टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप लोग इसका पहले वाले यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 5वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा है हमने। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पूरी वीडियो जो है मनोहरे की बुक से बनाई जा रही है। एनसीईआरटी वाले बुक का भी हम जो है सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, यानी अब जो है एनसीईआरटी का भी जो आप जितना भी आपका एक्सरसाइज है सब एनसीईआरटी का भी आपको मिलेगा। हमारे इसी चैनल पर आपको उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हैं तो p² + q² का मान क्या होगा, आपको ये चीज़ निकालना है। तो चलिए भाई, दिया क्या है और करना क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या करना है दोस्तों, देखिए आपसे बातें क्या करना है कि आपको निकालना है p² + q²। तो p² + q² निकालना है। तो सबसे पहले ये जो आपका दिया हुआ है, देखो बहुपद क्या दिया हुआ है, दिया है बहुपद। आपको बहुपद पता है, बहुपद क्या है 2x² - 7x + 3। इसे आप मान लो समीकरण 1। अब लिख लो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करा लो, बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी कि ax² + bx + c से करने पर। इससे कर लो भाई। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि a b c की वैल्यू निकल जाएगी। तो x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक 2 है, यानी a का मान 2 आ गया। यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक क्या है -7। यहाँ अचर पद आपका c है और यहाँ अचर पद 3 है। तो भाई a b c की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास। अब आपको देखो क्या निकालना है, असल में ज्ञात आपको करना था, ज्ञात यही करना है कि p² + q² की वैल्यू क्या होगी। तो देखो p² + q² की वैल्यू निकालने के लिए साथियों इसको हम लिख सकते हैं p + q का होल स्क्वायर -2pq। देखिए ये चीज़ हम लिख सकते हैं, फार्मूला है आपका। अगर आप इसमें a + b का होल स्क्वायर, देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। देखिए हमने लिखा क्या है, p² + q² बराबर p + q का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2pq लिखा है। तो चलो इसको हल करते हैं। देखो इसमें p + q का होल स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर लगा दो तो p² + q² + 2pq होगा और -2pq पहले से है। तो बताओ एक प्लस में 2p³ है और एक माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा आपका p² + q²। अरे भाई यही तो है, यानी कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट। तो चलो चीज़ें वही चीज़ हैं। तो अब देखिए p + q, p और q दोनों ही जो हैं इसके शून्यक हैं इस बहुपद के। तो अगर दो शून्यकों के योगफल की बात किया जाए साथियों तो होगा -b/a। तो p + q की वैल्यू -b/a का होल स्क्वायर हो गया, -2। दो शून्यकों का गुणनफल है तो c/a हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू आपके पास निकला हुआ है, b का मान आपने -7 लिया है, माइनस पहले से है, माइनस रखोगे तो क्या हो जाएगा +7 और बटे में a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 7/2 का स्क्वायर कर लो, -2 गुणे c की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है साथियों। तो देखो यहाँ 2 से 2, ये जो आपका 2 है ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर लो। अब 7/2 का क्या करोगे वर्ग, तो कितना हो जाएगा 49/4 और यहाँ बचा -3। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 और 4 का 3 में गुणा कर दो, -12/4। अब यहाँ से आपका आ गया कितना दोस्तों, यहाँ से आपका आ जाएगा 37/4 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। अगर हम हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब मैं
छठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए मेरे साथियों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 बोला क्या जा रहा है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n + n/m की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं कैसे ये सवाल हम लोग करेंगे और किस प्रकार से ये हो जाएगा बस कुछ मिनटों में। चलो देखते हैं, आप सभी लोग सामने देखिए क्या करेंगे। देखिए दिया क्या है उसको लिख लो भाई, दिया है आपके सामने, तो गिवन है आपको 3x² + 11x - 4, ये आपका एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद, एक आपका है बहुपद। चलो अच्छी बात है। इसका शून्यक दिया हुआ है, जिसका शून्यक क्या है, तो जिसके शून्यक आपके पास हैं, शून्यक आपका है, शून्यक मतलब x की m और n इसके शून्यक हैं। शून्यक क्या है? m व n है। चलो भाई ये शून्यक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो हमसे निकालने के लिए बोल रहा है m/n + n/m। चलो ये जो दिया हुआ है इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। माना 3x² + 11x - 4, ये आप समीकरण 1 मान लीजिए और लिखिए पहले समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना करा लो भाई। समीकरण 1 की तुलना आप करा लो ax² + bx + c से करने पर कर लेते हैं तुलना। और कर किस लिए रहे हैं? a b c का मान निकालने के लिए। तो x का गुणांक a है यहाँ पर और यहाँ 3 है, x² का गुणांक, और यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ देखिए 11 है। यहाँ x का गुणांक c और यहाँ पर क्या है? -4 है। तो ये वैल्यूज़ निकल गई। ये वैल्यू निकलने के बाद हमको करना क्या है? m/n + n/m का मान निकालना है। तो जो आपको ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है? चलिए आपके पास आपको ये ज्ञात करना है m/n + n/m, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलो भाई इसको हम लोग करते क्या हैं, समझना सबसे पहले प्रयास करते हैं समझने का। m/n + n/m, इसको थोड़ा हल करो तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? mn, तो ये हो जाएगा m² + n²। तो अब m² + n² के स्थान पर आप लिख क्या सकते हो, ज़रा समझ लो। m + n², इसको लिख सकते हो m + n का होल स्क्वायर -2mn, और अपान में क्या है? mn। देखो इसको, इसमें जब a + b का होल स्क्वायर लगाओगे, अभी p² + q² वाला मैटर बताया था ना, वही चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। ये दो शून्यकों का योगफल लिखा हुआ और ये दो शून्यकों का गुणनफल। तो भाई दो शून्यकों का योगफल क्या जानते हैं? -b/a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -2। दो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? c/a, और नीचे भी m × n लिखा है यानी c/a। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमारे पास जगह नहीं है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो b की वैल्यू है आपकी कितनी है? 11 है। तो -11/a की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो -11/3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर है -2 × c का मान कितना है? c का मान -4 है, तो -4, और बटे a की वैल्यू कितनी है? तो 3 है, और बटे में हो गया c/a, तो c की वैल्यू है -4 और a का मान 3 है। तो इसी को हम लोग को हल करना है। तो देखो क्या होगा, -11/3 का वर्ग कर दो तो आ जाएगा आपका 121/9, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 दूना 8/3, और बटे में क्या है? -4/3। चलो इसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 9 हो जाएगा, ये आपका 121, और 3 से 9 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 8 24, ये हो गया आपका 24, और बटे में कितना है साथियों? -4/3। चलो भाई इसको थोड़ा हल कर लो, तो 121 में 124 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो 4 1 5, यानी कि 145/9, और इसको देखो गुणे में बदलोगे ना तो 3 ऊपर जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 145/12, और आगे लगा देंगे -145/12, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने छठे नंबर क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं 7वें क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। साथियों आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई
ये जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। चलो भाई क्या कह रहा है, इसको क्या नहीं कर रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो के का मान क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए दिया गया बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के और इसका एक शून्यक आपका 1 दिया हुआ है। शून्यक का मतलब क्या होता है, अगर किसी समीकरण का या किसी बहुपद का शून्यक दिया हुआ है तो शून्यक का मतलब होता है उसी बहुपद का जो चर है उसी के मान, यानी कि भाई इसमें चर क्या है x, तो x का ही एक मान दे रखा है 1। ठीक है, तो चलो इसको निकालते कैसे हैं, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करना। देखो भाई दे रखा है आपके पास, यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है बहुपद, बहुपद आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, और इसका एक शून्यक दिया हुआ है, इसका शून्यक दे रखा है। शून्यक मान लो आप x की वैल्यू 1 दिया है, तो पूछा क्या जा रहा है k की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। इस चीज़ को आपको निकालना है। चलो भाई खेल बहुत छोटा सा है, इसको हम लोग खेलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मान लेंगे आप यहाँ पर, माना जो बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप शून्यक 1 रखेंगे, क्योंकि x की ही तो वैल्यू शून्यक दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर x है तो इसके जगह 1 रख दो, तो 1 का वर्ग प्लस यहाँ x है तो 1 प्लस के बराबर 0। तो 1 का वर्ग कर लो, चाहे 1 के पावर 100 चढ़ा लो, चाहे लाख चढ़ा लो, एक ही होता है। तो यहाँ हो गया आपका 1 और प्लस 1 और प्लस के बराबर 0। तो बताओ भाई यहाँ के हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। यानी के की वैल्यू आप फाइनल निकालोगे तो 2 को बराबर के इधर पक्षांतर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा। के का फाइनल आंसर आपका आ गया -2। तो इस प्रकार से आपका जो 9वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। चलिए मैं 10वें क्वेश्चन की तरफ आपको लेके तुरंत चलता हूँ, क्योंकि रुकने की ज़रूरत नहीं है, रुकना नहीं हमको, जब तक ज़िंदगी में सफल नहीं होंगे तब तक आपको रुकना नहीं है। चलिए भाई क्या है 10वां क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए संख्याएं हैं। देखिए आपको ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका अक्सर ऑब्जेक्टिव में ही देखा गया है। बोला क्या जा रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। संख्याएं क्या दी हुई हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है 1/4 - 1 है, दूसरा है कड़ी में 2 और 1/3 है, और तीसरा है 0 और कड़ी में 5। देखो जब भी आपको शून्यकों का योग पता हो और शून्यकों का गुणनफल पता हो या दोनों शून्यक पता हो, आपको अगर द्विघात बहुपद बनाना हो तो द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है, मैं बताता हूँ। देखो पहले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन में बता भी चुका हूँ, लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे लिख देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि अल्फ़ा व बीटा, देखिए अल्फ़ा व बीटा दो शून्यक हैं किसी बहुपद के, शून्यक हैं किसी बहुपद के, तो भाई द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका जो होता है वो होता है फार्मूला। ठीक है साथियों, ये आपका हो गया फार्मूला। तो चलो भाई वैल्यूज़ रख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ना, देखो योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो पहले नंबर पर क्रमशः लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, तो पहले योग दिया फिर गुणनफल। तो जो 1/4 दिया हुआ है, ये 1/4 आपका योग है और -1 क्या है, गुणनफल है। तो वैल्यू यानी कि दिया क्या हुआ है समझो, पहले इसमें पहले नंबर में दिया है आपका, यानी कि दे रखा है, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दोस्तों 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपका है -1। ठीक है साथियों, अब देखना इसमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा आप यहाँ ले आके रखो, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह रखोगे 1/4 इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह -1 रखोगे तो ये हो जाएगा -x। यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। इसको बात करते हैं। देखिए अगर मेरी आवाज़ बहुत फास्ट हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत तेज़ अगर मैं बोल रहा हूँ तो। चलिए इसका समझते हैं। तो भाई
आपको पता है कि द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद के लिए आपके पास फार्मूला क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है आपका फार्मूला। देखो ये जो करड़ी में 2 है वो योग दिया हुआ है 2 शून्यकों का, और जो ये गुणनफल है वो 1/3 है। तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये आपका क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है दोस्तों, तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर आपको क्या रखना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर करड़ी में 2 रखना है, फिर इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर आपको 1/3 रखना है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, एक बहुपद हो गया द्विघात। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, यदि किसी बहुपद के शून्यक, देखो यदि किसी बहुपद के शून्यक मान लो शून्यक अल्फ़ा व बीटा है, तब द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा दोस्तों, आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो अब देखो ये 0 जो है ना वो दोनों शून्यकों का योग है, और कड़ी 5 जो है दोनों शून्यकों का गुणनफल है। लिया के वैल्यू यहाँ पुट करो। देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपका क्या है 0 है, ये आपका जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये दिया हुआ है, और ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है। जगह नहीं है इसलिए यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। तो एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों कड़ी में 5। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5, ये आपका एक द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है साथियों, चलिए तो आज के लिए इतना हम छोड़ देते हैं, इतना रहने देते हैं। बाकी का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे अगली क्लास में। वैसे 11 नंबर क्वेश्चन जो है सेम इसी क्वेश्चन पर होगा, तो आप अगर लगाना चाहेंगे तो लगाइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, हमको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगले वीडियो में डिस्कस करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथियों। इसी चैनल पर आपको मैं एनसीईआरटी का भी सलूशन जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।